ये एनएलपी ट्रेनर हैं, टैरोट कार्ड रीडर हैं, और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, आप एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल जिसको बोलते हैं मेरे दोस्तों जी। यस, बैक इन टीम, आप नेक्स्ट करते जाइए। इनके फोटोज, इनके पिक्स देख के मेरे दोस्तों पता आपको चल जाएगा, ना केवल हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों, लगभग लगभग तमाम सारी कंट्रीज के अंदर, यूएसए में, दुबई में, ये आते जाते रहते हैं अपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए मेरे दोस्तों। एंड यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल पिक्चर माय डियर फ्रेंड, ओ माय गॉड, स्काई डाइविंग। तो आप जिनको सुनने जा रहे हो, एक एक तरीके से एक रोल मॉडल की तरह है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड मेरे दोस्तों, बहुत कुछ आपको इनसे जानने से, नए लोग हैं और अलग अलग स्टेट से लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताएं, और उसके बाद फिर हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। यस मैम, ओवर टू यू। जरूर। पहले तो हमेशा ये बात निकलती है कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, हेल्थ कोच और न्यूट्रिशन कोच कैसे मैं बनी और ये विचार कैसे आया। मुझे खुद को बहुत ही बड़ा हेल्थ चैलेंज था, तो इसकी वजह से ही मैंने सोचा कि अगर मैं अपने हेल्थ चैलेंज को ओवरकम कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, जिसके बारे में कुछ ही समय में मैं आपको बताऊंगी। बट मुझे मेरा अगर पूरा ब्लड रिपोर्ट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि कॉमन चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन से लेकर एक्ने से लेकर, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा इश्यू मुझे हुआ करता था, पिंपल का, और काफ़ी सालों तक रहा था, जिसके लिए अलग अलग मैंने एलोपैथी था, आयुर्वेदिक से लेकर सारी पैथीज बेसिकली मैंने ट्राई की थी, बट मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला था। उसके बाद मुझे जो एक मेजर प्रॉब्लम था, दैट वाज, आपने थैलेसीमिया सुना है? जितने लोग जूम में है, एनीबडी हु नोज व्हाट इज थैलेसीमिया? कितने लोगों चैट बॉक्स में टाइप करो, और आपने सुना हो तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आप। थैलेसीमिया अगर सुना है, ओके, सम ऑफ यू, कुछ लोगों को मालूम है। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका नेचुरली हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही डाउन रहता है, और आपको रेगुलर इंटरवल पर, वो हो सकता है कुछ लोगों के लिए हर दिन या हर हफ्ते या हर 15 दिन पर, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, किसी और का लेना पड़ता है आपको ब्लड। आपका बॉडी ही इतना इनकेपेबल होता है कि वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकता इतना ज्यादा। सो ब्लड डिसऑर्डर है, एंड सरप्राइजिंगली दिस इज इनक्योरेबल। सो मेडिकली इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई क्योर है ही नहीं, जिंदगी भर इसके साथ आपको रहना पड़ेगा। मुझे थैलेसीमिया नहीं, मुझे थैलेसीमिया माइनर था। थैलेसीमिया माइनर में आपका हीमोग्लोबिन और सब कुछ लो रहता है, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल कम रहेगा, स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहेगा, आप चलेंगे और आपको ऐसा लगेगा थक गए, अटेंशन और फोकस नहीं रह पाएगा। और सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अलावा सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए थे। दूसरा, मेरा जो वाइट लेवल था वो सिर्फ 3 था। जितने भी लोग यहाँ डॉक्टर्स है और जो लोग समझ पा रहे हैं विटामिन डी, वो उनको पता है कि मिनिमम आपका 30-50 तो होना चाहिए। मेरा 3 लेवल था, मतलब डॉक्टर कहते थे आप जिंदा कैसे रहते हो। ओ माय गॉड। यस, सो आई हैड दिस चैलेंज, और मुझे बहुत लेट तक पता चला कि ये सारे चैलेंजेस मेरे बॉडी में थे। और हीमोग्लोबिन मेरा 7-8-9 रहता था, 7 एवरेज रहता था, विच शुड बी एटलीस्ट 12 फॉर विमेन। यस यस अब यस। जब ये हुआ, सो ये जब हुआ, उसके बाद मैंने ये सारी पढ़ाई जब की शादी के बाद, वो सारी पढ़ाई को मैंने अपने आप के ऊपर ही अप्लाई किया, राइट? सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो मैं सोची कि मैं किसी को बताऊं ये करो वो करो, उससे अच्छा है मैं खुद करूं। तो मैंने खुद अपने बॉडी पर जो अप्लाई किया, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाया। 6 महीने के बाद वापस से मैंने ब्लड रिपोर्ट करवाया, और मैंने तब है ना मिशन उठा लिया था, क्योंकि मुझे डॉक्टर, जितने भी सारे डॉक्टर्स थे, वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। नंबर 1, मैं और आप, हम सबको डॉक्टर्स की बहुत ही ज़रूरत है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक आध डॉक्टर कुछ ऐसा कह जाए ना जो आपके दिल पर लग जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो कुछ करना पड़ेगा। सो मुझे एक डॉक्टर, या ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे जिन्होंने कह दिया था, बेटा थैलेसीमिया माइनर इनक्योरेबल है, तुम दुनिया में यहाँ से वहाँ भागोगी, कहीं पर भी जाओगी, ऊपर से नीचे कूदो, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा हीमोग्लोबिन अगर लकी हो तो 10 हो सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है थैलेसीमिया माइनर में। मतलब ऐसा डॉक्टरों सो ने आई बोल दिया था आपको? ऐसा बोल दिया था, और उन्होंने कहा था तुम कभी एडवेंचर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगी, बहुत एक्सट्रीम वेट नहीं उठा पाओगी, बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे बॉडी में। और मुझे है ना, बचपन में जब वैन लेने को आती थी स्कूल कॉलेज में, स्कूल में स्पेशली, तब मैं चक्कर खा के बहुत ज़्यादा बार गिर जाती थी। मतलब मेरे बॉडी में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं था, और स्किन को देखे तो बिल्कुल डल स्किन लगे, ऐसा लगे कि बिल्कुल बेचारी के अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा। ये जब हुआ, मैंने मिशन उठाया, मिशन हीमोग्लोबिन। मैंने 6 महीना वो लाइफस्टाइल को फॉलो किया। 6 महीने के बाद ब्लड रिपोर्ट निकलवाया, और उसके बाद जो रिपोर्ट में आया था, दैट वाज, मेरा जो हीमोग्लोबिन आया था वो था 12.1।
तो ये जब हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि यार छोटी छोटी चीजें ही होती है जो अगर लोग अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू कर दे तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और जब कोरोना का समय आया स्पेशली, तो लोगों को इतना तो पता चल चुका था कि हेल्थ पिलर है, फिजिकल बॉडी पिलर है। जितनी भी चीज़ों के पीछे भागेंगे कोई काम का नहीं है जब तक ये पिलर ही साथ ना दे। सो आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मैं ऐसे लोगों तक पहुंचूं कि जिनको पता ही नहीं है कि अपनी बीमारी को वो दूर कर सकते हैं और दवाइयों को बंद कर सकते हैं। एंड आई सी सो मैनी पीपल अराउंड मी, और जब वो बेबस और लाचार फील करते हैं ना, आई फील वो सबसे बुरा फीलिंग है वेरी जब ट्रू। सुबह उठने के साथ दवाई लेनी पड़ती है और मिरर में देखकर यही लगता है कि यार कब मेरी ये दवाइयाँ, कब मेरा पेट खत्म जाएगा, पेट कम होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग की कल्पना तो करते हैं मरने के बाद, बट जी अगर स्वर्ग नहीं बना सकते तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें ना, तो आपको पता है, आपने जैसे बताया 4-5 साल, स्पेशली लास्ट 1.5 साल 2 साल जो 2 साल। गया है उस यस यस कोरोना की वजह से, यस। उससे पहले अगर हम माइंडसेट लोगों का देखें ना, तो वो माइंडसेट एक्चुअली हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो थी ही नहीं, वो हम्म। ज्यादातर थी सिक केयर इंडस्ट्री। क्योंकि लोग बीमार पड़ जाए ना, सिक केयर, बीमार पड़ जाए उसके बाद वो लोग चेक करते थे कि अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए, चलो डॉक्टर को मिलने के लिए जाना पड़ेगा। सो वी ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी टू फोकस ओनली ऑन हेल्थ और एनी स्पेसिफिक टॉपिक व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम, बट हम कभी भी पहले से ध्यान नहीं देते हैं, हम कभी प्रोएक्टिवली काम नहीं करते। अब सर ने जो बताया ना, मैंने सिलवासा में बताया था, उसी से आप अंदाजा निकाल सकते हैं कि अगर पहला मेरे माँ बाप, दूसरे स्नेह सर है और तीसरा अगर कैंगन को मैं रखती हूँ, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे कितना विश्वास है कैंगन के ऊपर। बट मैंने पहले कब ऐसा सोचा कि कैंगन के बारे में मुझे यूज करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली जब कैंगन की बात लेकर आए थे हमारे टीम में, तब मुझे फ्रैंकली ये लगता था कि यार मैं तो ऑलरेडी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रही हूँ, ये रहता है ना। और आप बहुत सारे लोगों को मिलते होंगे जो जिम जाते हैं, हेल्दी ईटिंग करते हैं, उनको हमेशा एक ईगो रहता है कि यार अभी मेरे बॉडी को कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करता हूँ। तो मुझे ऐसा था कि यार मैं ऑलरेडी इतना करती हूँ और इतना अचीवमेंट किया है, तो अब क्या पानी से हो पाएगा। अब हम्म। पानी के बारे में पढ़ाई जरूर की थी कि कितना इम्पोर्टेंट है, बट हमें ऐसा लगता था, कभी सोचा ही नहीं है ना कि आरओ का पानी जो हमारे बॉडी में डैमेज कर रहा है वो कितना कर रहा है, टैप वाटर कितना कर रहा है, फिल्टर और बॉटल का पानी कितना कर रहा है। ये सब हमने कभी फोकस ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि किसी ने नहीं किया था। सो आसपास जैसा लोग सोच रहे थे वैसे ही मेरी जो बिलीफ था वो वैसा ही था। जी। बट जब हमने ये मशीन को घर पे लगवाया, नवंबर 2019, लास्ट ईयर, सो जब ये लगवाया और पूरा जो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में लगी थी कि यार हमें नहीं करना है, मुझे और स्नेह सर को ये यूज़ नहीं करना है। बट उसके बाद हमने ये सोचा कि हमारे एटलीस्ट पेरेंट्स को हेल्प मिल जाएगा, राइट। सो मेरे दोनों इन लॉज जो है और मेरे माता, मेरे घर में भी लगा हुआ है ये मशीन। सो जब हमने ये लगाया, सिर्फ ये पर्पस से लगाया था कि मम्मी पापा को हेल्प मिल जाए, क्योंकि उनकी एक सर्टन उम्र है और वो बहुत रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। 1 महीना हमने जब इस्तेमाल किया तब ये पता चला कि एक्चुअली उनको तो जरूरत है, उससे कई गुना ज्यादा हमें जरूरत है। ओ। क्योंकि 1 महीने में जो हमें आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिला था, जो मैं शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकती, बट आप मेरी आंखें देखकर समझ पाएंगे, मेरे एक्सप्रेशन देखकर समझ पाएंगे दैट आई लव कैंगन। वाई? बिकॉज मुझे कोई अब पूछता है ना कि आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं घर में, तो मैं हमेशा 5 कहती हूँ। 5। एक मैं 5 कहती हूँ, मैं, हाँ। हस्बैंड, मम्मी पापा इन लॉज और कैंगन। तो कैंगन आपके परिवार का सदस्य बन चुका है इस समय। वो हमारा फैमिली मेंबर है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, मम्मी पापा के पैर छूते हैं, मैं स्नेह सर के पैर छूती हूँ, या आप किसी को हक करते हैं, सिमिलरली मैं कैंगन को प्रणाम करती हूँ सुबह उठने के साथ ही। क्योंकि सुबह सुबह आप फ्रेश वाटर वहां से लेंगे, तो मैं प्रणाम लिटरली करती हूँ, मैं किस करती हूँ कैंगन को। एंड आई से थैंक यू टू द कैंगन मशीन। और मैं इतने अमेजिंग वाइब्रेशन देती हूँ ना कि यार कहाँ थे तुम इतने साल, और थैंक लिटरली। गॉड कि इतनी जल्दी मिल गए हैं आप। और मैं संजय सर को, राज सर को जरूर थैंक यू कहूंगी यहाँ पर, जो बाद में हमें इतना एक्सप्लेन किए हैं कैंगन के बारे में और बेनिफिट्स बताए हैं। बट क्या बेनिफिट मिला, तो मैंने अपने बॉडी में क्या चेंज पाया। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप ऑलरेडी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे, अब क्या है। बट मैं आपको पूछूं कि अगर 100 मार्क्स की एग्जाम है आपकी और हम्म। 10 चैप्टर्स में से पूछा जाएगा
आपके 10 में से 9 चैप्टर्स जो है उसमें से 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 3 एक ही चैप्टर ऐसा है जिसमें से 70 मार्क्स का पूछा जाएगा। कौन सा चैप्टर आप पढ़ेंगे? करो, चैट चैट बॉक्स में टाइप करो। पास होना है तो कौन सा करोगे? हाँ, 3 चैप्टर ना? नंबर 3 में से, राइट, यस, चैप्टर चैप्टर 3 3। में से 70 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। तो हाँ। सेम मैंने वही किया जो मैंने पढ़ाई की थी भाई, 70% पानी है, बट आप कैसा पानी पी रहे हैं? हम कहते हैं प्रोसेस्ड खाना मत खाइए, मैं लोगों को सिखाती थी, बट कभी लोगों को ये नहीं बोला प्रोसेस्ड पानी मत पीजिए, क्योंकि अभी जो पानी हमारे घर में आ रहा है वो टैप हो या आरओ का हो, उसमें ना कोई मिनरल है, इतना एसिडिक पानी है। और एक समय आने वाला है फ्यूचर में जहां ये सारी चीजें ना बैन हो जाएगी और लोग भटकेंगे, कैंगन कहाँ मिलेगा, और कैंगन के पास स्टॉक नहीं होगा क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है इन फ्यूचर। दैट इज हाउ पावरफुल कैंगन इज। मेरे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम जरूर अप्लाई करते हैं, बट हम अप्लाई करते हैं सिर्फ एक कैटेगरी में, और वो है फाइनेंस। और हम क्या करते हैं, अच्छा बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए फिक्स डिपॉजिट, उसके लिए बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में और रियल एस्टेट में हम इन्वेस्ट करते हैं। जी। तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो जो तैयारी करनी चाहिए वो सिर्फ पैसों के मामले में करते हैं। और हम ये क्यों करते हैं ना, वो भी समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, इस धरती पर जो लोग सफल होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा नाम, और ना सिर्फ नाम और पैसा, बट इफेक्टिव लोग होते हैं, यानी आसपास लोगों को इतना अमेजिंगली इन्फ्लुएंस करके जाते हैं, ये सभी ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, जो लोग, जो बाकी की सारी भीड़ जा रही है ना वहां से अलग जाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है, क्यों सब ऐसा करते हैं। बिकॉज हम जैसे ही बचपन में, जैसे हमने जन्म लिया, उसके बाद जो जो चीजें की, हम स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर हमने जॉब ली, फिर हमने शादी की, बच्चा किया, ये सब हम क्यों करते हैं? अगर आपको पूछे आप क्यों करते हैं, यहाँ पर सपना जी है, कमल एंड भाभी है, कितने सारे जेपी गोसाई जी है, आप क्यों करते हैं? क्योंकि एक जवाब आएगा, क्योंकि आसपास वही करते हैं। आप स्कूल क्यों गए? क्योंकि वो तो जाना पड़ेगा ना, सब जाते हैं। ब्रश क्यों करते हैं? आसपास लोग करते हैं। आप इमेजिन करो, अगर आप अकेले इस धरती पर आए होते तो आपको कहाँ पता था कि स्कूल भी जाना पड़ेगा, कॉलेज भी जाना पड़ेगा, कहाँ पता था कि आपको पैसा भी कमाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। सो बेसिकली अगर आप देखें तो हम कैसी लाइफ अभी जी रहे हैं, हम ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो हमारे आसपास के लोग जी रहे हैं। बिकॉज योर एनवायरमेंट अफेक्ट्स योर माइंडसेट। सो आसपास के लोग, और स्पेशली आपका घर, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, सोसाइटी जैसा करेंगे ना, और जो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे एग्जैक्टली वैसा ही होगा। बट वो इंसान कि जो इस ट्रेंड को छोड़ सकता है, बदल सकता है, और उससे अलग, भीड़ से अलग जा सकता है, वही इंसान अपनी जिंदगी में जो बाकी लोग नहीं कर पाए ना, वही कर पाते हैं। तो अगर हम ये देखते हैं आसपास सिर्फ और सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट और फाइनेंस का ही प्रिवेंशन हो रहा है, और शादी, बच्चे की शादी की तैयारी अब से चल रही है, बच्चे जो आने वाले हैं उसकी पढ़ाई का खर्चा कौन निकालेगा, उसका अभी से प्लानिंग चल रहा है। पर आपको नहीं लगता कि कोरोना ने इतना सिखा दिया, और हमें अगर नहीं सिखाया है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों को हमें सिखाना पड़ेगा कि भैया पैसों का तो ठीक है, बट पहले इसका तो करो प्रिवेंशन। हम जब कीमोथेरेपी, कैंसर हो जाए, कीमोथेरेपी के लिए 3 लाख कहते हैं ना डॉक्टर, तब हम कहते नहीं आप 4 लाख ले लो। जब कोरोना हुआ, 15,000 का एक इंजेक्शन आता था ना, तो कितने लाखों हॉस्पिटल में लोगों ने खर्चा कर लिया, वो लोगों को पता नहीं था। और आपको पता है इंश्योरेंस लेते हैं लोग, विच इज अ गुड थिंग, बट हेल्थ इंश्योरेंस भी लोग इतने लाखों खर्च कर देते हैं, बट वो तब काम में आता है जब आप बीमार हो जाते हैं। और सेकेंडली, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी बीमारी नहीं ले सकता है। एंड हियर इट इज। यस मैम। यस। सो अगर हम कैंगन वाटर की पहला डिफरेंस है ना, एंटीऑक्सीडेंट। पहले तो मुझे ये बताइए, कितने लोगों को पता है कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एग्जैक्टली क्या होता है, और इतना इसका पावर क्या है? ओके, कुछ लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कम से कम 500 बार तो बोल चुके होंगे अपने मुंह से। यस, आप बोल चुके होंगे, बट आपका आज है ना नजरिया पूरा चेंज होने वाला है एंटीऑक्सीडेंट के बारे में। और जो आपके आसपास 99.99% लोगों को नहीं पता है, वो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ कि कितना पावरफुल है एंटीऑक्सीडेंट और क्यों वो लेना चाहिए आपको। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि 2 फोटोग्राफ्स है, 2 तरह के, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसमें आपको चेयर, बिल्डिंग वगैरह दिखेगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड जो है उसमें आपको फोन और वगैरह, कार जो है वो दिखेगा। The basic difference is कि
जो भी लेफ्ट साइड वाली चीजें हैं वो सारी डेड चीजें हैं, और राइट साइड वाली लिविंग चीजें हैं, यानी कि जिंदा। उसे चलाने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, राइट। एक बार बिल्डिंग बन गई उसके बाद उसे चलाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। एक दरवाजा बन गया उसके बाद उसे चलाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। बट हाँ, मोबाइल को, गाड़ी को, इंसानों को कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके। अब जो लिविंग चीजें हैं उनको चलाने के लिए एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या पावर चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। यस मैम। अब दो तरह की लिविंग चीजें होती है, जैसे कि मूविंग, यानी कि जो मूव कर सकती है, पोर्टेबल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और नॉन मूविंग यानी कि जो वायर्ड है, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर, टीवी वगैरह। अब जो मूविंग है उसे हमें बैटरी या तो वायरलेस सिस्टम देना पड़ेगा जिससे उसे बैटरी या एनर्जी मिल सके, और जो नॉन मूविंग है उसे वायर देना पड़ेगा जहां से उसे इलेक्ट्रिसिटी मिले। अब ह्यूमंस, मुझे बताइए क्या है, क्या वो पोर्टेबल है या नॉन पोर्टेबल या नॉन मूविंग है? इट इज पोर्टेबल, राइट। हम मूव कर सकते हैं, हम कोई एक जगह पर ही नहीं है जहां पर एक वायर लगा है और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। सो बिकॉज वी आर अ पोर्टेबल सिस्टम, हमारे अंदर भी एक बैटरी सिस्टम है, और जहां पर भी बैटरी शब्द आता है तब दूसरा शब्द आता है, दैट इज वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको एनर्जी दे। जैसे मोबाइल में बैटरी लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो चलता है और रेगुलरली उसे रिचार्ज करना पड़ता है, सिमिलरली हमारा शरीर भी बैटरी सिस्टम पर काम करता है। अब सवाल है कि वो वोल्टेज कौन जनरेट करता है? बैटरी क्या है शरीर का? तो जैसे मोबाइल की बैटरी होती है वैसे शरीर का बैटरी है सेल। क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें अपने हाथ को तो वैसे आपका हाथ दिखता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो आपको वाइब्रेटिंग एनर्जी दिखेगी। बेसिकली अगर शरीर को खोला जाए तो अंदर कुछ नहीं है, वो है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने सारे सेल्स, करोड़ों में सेल्स यानी कि कोश अवेलेबल है। अब ये जो कोश है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, बैटरी है वो, बट वो मेजर कर सकते हैं हम वोल्टेज में। वोल्टेज को मेजर करने के लिए, जैसे आप पानी को मेजर करते हैं तो ml में करेंगे, लीटर में करेंगे, वजन को मेजर करेंगे तो किलो में करेंगे, वैसे बैटरी को, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं मिली वॉट्स में, जिसे हम MV कहते हैं, मिली वॉट्स। अब ये शब्द है ना, सबको पता होना चाहिए, MV यानी मिली वॉट्स, बहुत ही सिंपल सा शब्द है। सो वोल्टेज मतलब मिली वॉट्स। अब आपके सेल अगर हेल्दी है तो उसका वोल्टेज -20 से -25 मिलीवॉल्ट्स के बीच में रहेगा, -20 to -25 मिलीवॉल्ट्स। अगर वो मिलीवॉल्ट्स कम हो जाए और प्लस में चले जाए, दैट मीन्स बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, हमारे बॉडी का सेल का pH 7.35 to 7.45 के बीच में रहने के लिए बना है। अगर कोई इंसान को आप वाइब्रेटिंग, एनर्जेटिक, हेल्दी तरीके से देखते हैं, इसका मतलब है उसका सेल का pH स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब उसे मैं थोड़ा, इसका है ना फोटो निकाल देना, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब इसका रट्टा मान लीजिए। ओके ओके, एवरीबॉडी प्लीज डू दैट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सो सेल वोल्टेज -20 to -25 एवरेज रहना चाहिए मिलीवॉल्ट्स के बीच में, और सेल का pH 7.35 to 7.45। अब यहां पर देखिए, जब हम जन्म लेते हैं ना तब हमारा सेल का pH करीबन 7.60 के आसपास रहता है, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा अल्कलाइन। इसीलिए आप देखते हैं कि उन बच्चों का सेल वोल्टेज क्योंकि -35 है, हाई है सेल वोल्टेज, उसकी वजह से उनके बच्चों के अंदर एनर्जी हाई रहती है या लो? हाई रहती है। हाई रहती है। जब एक बुजुर्ग इंसान को देखेंगे आप तो उनके अंदर की एनर्जी हाई रहती है या लो? ज्यादातर लो रहती है। क्यों? क्योंकि सेल के वोल्टेज डाउन हो चुके हैं। हम जैसे जैसे एडल्टहुड में जाते हैं, और अगर कोई हेल्दी एडल्ट है तो उसका सेल का वोल्टेज -25 के आसपास रहता है, बट जब हम थक जाते हैं ना तब हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। जैसे जब आपकी बैटरी थोड़ी सी मोबाइल की डाउन हो जाती है तो वो थोड़ा सा फंक्शनिंग में आपको प्रॉब्लम करेगा। डिस्प्ले जो है उसका ब्राइटनेस कम कर देगा, आपको पूछेगा कि पावर सेविंग मोड में चला जाऊं या नहीं। सिमिलरली हमारा बॉडी भी जब थक जाता है -15 के आसपास, और जब बीमार हो जाता है तब -10 के करीब पहुंच जाता है। और अब मुझे ये बताइए कि -10 से भी कम होगा तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? You will attract chronic problems in your body. बट वो कैसे हम सेल का वोल्टेज कम करते हैं? सेल का वोल्टेज हम कम करते हैं, नंबर 1, जब हम सोते नहीं हैं।
इररेगुलर स्लीप क्वालिटी, अगर हम 7-8 घंटे की एवरेज स्लीप नहीं लेते हैं, और जरूरी नहीं 7-8 घंटे क्वांटिटी होना चाहिए, अच्छी नींद आनी चाहिए उस समय में। आप 5 घंटे नींद लो बट आपको ऐसा लगे कि यार सुबह उठ के फ्रेश लगता है, देन इट इज अ गुड स्लीप। या रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, गलत खाना खाना, बैठे रहना, सिगरेट शराब या कोई भी किस्म के एडिक्शंस होना, स्ट्रेस होना, पोल्यूशन और मेडिकेशन, ये सारी चीजें हैं जिससे सेल के वोल्टेज डाउन होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी इंसान अगर बीमारी है और दवाई ले रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सबसे बेस्ट सर्विस आप उनकी कर सकते हैं तो वो है उनकी दवाइयाँ बंद करना या कम करना, क्योंकि वो दवाइयाँ उनको और ज्यादा बीमार बनाएगी अगर लॉन्ग टर्म लिया तो। हाँ, शॉर्ट टर्म डॉक्टर्स हमेशा है ना आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योर नहीं दे सकते, राइट। सो यहाँ पर काफी सारे डॉक्टर हैं, वो भी अग्री करेंगे कि हमेशा वो भी सलाह देते हैं कि देखो लाइफस्टाइल में तो चेंज लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये दवाइयाँ इट इज नॉट द एंड, अदरवाइज आपको जिंदगी भर उसे लेना ही पड़ेगा। सो दीज आर द रीजंस क्यों हम अपने सेल के वोल्टेज डाउन कर देते हैं। अब एक हद से कम हो जाए अगर हमारे सेल के वोल्टेज, तो प्लस 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 30 तक पहुंच जाता है, तो इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि कैंसर होने की संभावना होती है। यानी कि जब हम +5 +10 के आसपास होते हैं तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी चीजें होने की संभावना है, या कोई भी किस्म के हेल्थ चैलेंज। अब अगर +30 यानी कैंसर, इसका मतलब क्या हुआ कि जब लो वोल्टेज हो जाता है तब बीमारी आती है, और अगर किसी को बीमारी है दैट मीन्स उसका बॉडी जो है वो लो वोल्टेज पे काम कर रहा है। कितने लोगों को इतना समझ में आया? ये मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बता रही, बहुत ही आसान बता रही हूँ, बहुत राइट। सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। सो मेरे टू दोस्तों, मेक इट सिंपल, कितने यस। लोगों कितने लोगों को क्लैरिटी मिली इस टॉपिक के ऊपर? एंटी ऑक्सीडेशन की चैट बॉक्स में एक बार सीएलआर टाइप करो, सीएलआर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। कितने लोगों को क्लैरिटी मिल गई है कि वोल्टेज, सेल्स, इन तमाम सारी चीजों को रिलेटेड, एंटी ऑक्सीडेंट से रिलेटेड? यस मैम, थैंक यू मैम। ऑसम ऑसम। सो हमारा सेल का वोल्टेज क्या होना चाहिए एवरीवन? लेट्स रिपीट सो दैट यू रिमेंबर। -25 से लेकर चैट माइनस, बॉक्स में यस, वोल्टेज उतना होना चाहिए। एंड हमारा सेल का पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 से लेकर 7.45 पीएच, अगर वो है तो हेल्दी है। अगर हमारे सेल के वोल्टेज डाउन हो जाते हैं तो बीमारी आएगी या नहीं आएगी? बीमारी आएगी। सेल के वोल्टेज बढ़ते हैं यानी कि माइनस में चले जाते हैं, दैट मीन्स बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। ओके, सो हमें क्या करना है? सिंपल सा उसका लॉजिक है कि अगर हम बीमारी को दूर करना चाहते हैं, ऑल वी हैव टू डू इज रेज द वोल्टेज ऑफ योर सेल्स। इन अदर वर्ड्स, नए सेल बनाइए, हेल्दी सेल बनाइए। सो इसके ऊपर है ना एक बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग मैं बताना चाहूंगी। जेरी टेनेंट करके उन्होंने किताब लिखी है, हीलिंग इज वोल्टेज। मैं रेकमेंड करती हूँ आप जरूर ये किताब पढ़िए, हीलिंग इज वोल्टेज। ये किताब में ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हमेशा हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको दवाइयां लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, और वो है नए सेल बनाइए। और नए सेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड में लिखा है, आपको कितना वोल्टेज चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स। कितना चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स ओनली। सिर्फ -50 मिलीवॉल्ट्स मिल जाता है तो आपके सेल रीजनरेट और नए हैं और हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये समझ में आया तो ये पूरा चार्ट, अगर इसका भी फोटो निकालना चाहे निकाल दीजिए, कि -50 मिलीवॉल्ट्स वोल्टेज मिल जाता है, वो इंसान का रिकवरी और हीलिंग होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ये समझ पाए हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंगन आपको कितना मिलीवॉल्ट देता है वो मालूम है? दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, वेरी पावरफुल क्वेश्चन, प्राउड होगा आपको फिर से अपने आप पे। कुछ लोग लिख रहे हैं, राइट? यस यस, दे आर राइटिंग मैम। यस यस यस। अब आप हैरान हो जाएंगे और अब आपको पता चलेगा कितना पावरफुल है वो। सिर्फ आप जब कहते हैं ना कि इतना मिलीवॉल्ट देता है कैंगन वाटर, उसे आपको इतना एम्फोसिस के साथ कहना चाहिए ना, सामने वाला हिल जाना चाहिए, अरे बाप रे इतना बड़ा देता है। वो आपको देता है, कैंगन वाटर आपको देता है -400 से लेकर -850 मिलीवॉट्स। -400 से लेकर -850। मैम, नए सेल को जनरेट करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है मैक्सिमम -50। यस,
और कैंगन हमको देता है -400 टू -850, मतलब उसका कम से कम 8 से 12 गुना ज्यादा। यस। आपको पता है, आप ये सारी चीजें अगर आप जेरी टेनेंट को बताओ या ऐसे लोगों को बताओ जिनको सही में पता है कि सेल्यूलर लेवल पर अपने बॉडी को चेंज कैसे करना, वो हैरान हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं नाम तो नहीं दूंगी, बट आपको पता है कि कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं और कितने ऐसे हेल्थ एंथुजियास्टिक लोग हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो कैंगन को प्रमोट करते हैं। हाँ, यस और वो यस। ऐसे डॉक्टर हैं जो सही में पेशेंट की हेल्थ सही में अच्छी करना चाहते हैं। डॉक्टर हिरोमी शिन्या का आप जानते हैं, राइट? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वो अगर इसे रेकमेंड करते हैं ना, तो दूसरा थॉट ही नहीं आना चाहिए। वो अपने सभी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। आई मीन, मैम मैम थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा स्पेसिफाई करो तो थोड़ा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके गली के 4 डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये नहीं लेना चाहिए, ये बेकार होता है। और मैम थोड़ा सा इम्फेसाइज करना इस पॉइंट को कि 4 डॉक्टर ने मना कर दिया, सर मेरे मेरे जो डॉक्टर है ना, पर्सनल डॉक्टर, वो मेरे को मना कर रहा है, इसलिए मेरे को कैंगन मशीन मेरे घर में नहीं लगाना है। मैम थोड़ा सा स्पेसिफाई करो मैम इस पॉइंट को आप। मैं तो ऐसा नहीं है। लोग ये कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, कुएं का पानी पियो और ऐसा पानी पियो जो इम्यूनिटी बढ़ाए। अरे आपको पता है वो कितना डैमेज कर सकता है आपको? सो लोगों की तो छोड़ो, मैं जितने डॉक्टर्स को मिलती हूँ ना, नंबर 1 मैं क्या देखती हूँ पता है? उनका पेट बड़ा है क्या, वो कोई दवाई ले रहे हैं? तो उनकी सलाह सुननी ही नहीं है। बहुत सही। अगर खुद ही डॉक्टर है और लोगों को सलाह वो देते हैं, तो खुद अनहेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो अगर आप ऐसे डॉक्टर को मिलते हैं ना जो खुद बड़ा सा पेट लेकर, टायर लेकर, और उस पर चाय भी पी सकते हैं, उतना अच्छा सा टायर उन्होंने बनाया हुआ है, और अगर वो खुद दवाई लेते हैं ना, तो कभी भी उनकी मत सुनिए। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सही में हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, बट अगर फिर भी वो मना करे, इसका मतलब सिंपल है कि उनको अभी तक कैंगन का पावर मालूम नहीं है। और इतना हमेशा याद रखिए, फ्यूचर में लोग है ना हमेशा रिएक्टिव होते हैं, यानी जब भीड़ चली जाएगी ना कैंगन के पीछे, तब सारे डॉक्टर समझने वाले हैं इसका पावर। अब तक लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम डॉक्टर का नहीं है, प्रॉब्लम थिंकिंग का है। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? थिंकिंग तो वही है ना। अद्भुत। और मैं यस मैम। मैं आपको है ना दूसरा पॉइंट बताती हूँ। हमेशा कैंगन एक्चुअली है ना, लॉजिक से अगर आप समझोगे ना, तो एक्चुअली नहीं समझ सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जितने भी आप देखेंगे, जितने भी ज्यादा सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो ही इसे रेजिस्ट करते हैं। वेरी ट्रू। सो थोड़ा सा मुश्किल उनके लिए हो जाता है, बिकॉज इट इज लाइक टू गुड टू बी ट्रू। इतना अच्छा कैसे हो सकता है ये मशीन, इतनी बीमारियां कैसे? तो वो हमेशा, दुनिया है ना उन लोगों से डरती है, लोगों से और इन चीजों से डरती है जो जरूरत से ज्यादा पावरफुल है। हाँ। ये सारी चीजें जब मैं शेयर कर रही हूँ, कैंगन का पावर -400 टू -850 मिलीवॉट्स का जब वो पावर जनरेट कर सकता है। नाउ एंटीऑक्सीडेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कितना पावरफुल है, बट वो एग्जैक्टली कैसे रोल प्ले करेगा, तो देखिए इसे आपका जो भी सेल्यूलर लेवल पर देखे, तो आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु जिसे हम कहते हैं, मॉलिक्यूल, अणु, तो वो आपको इस तरह से दिखेगा, जिसके ऊपर है ना अलग अलग छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो जो बॉल्स है वो है इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल सा शब्द है इलेक्ट्रॉन। जब वो एक आध मिस हो जाता है तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल सुना है किसी ने? यस। ओके, अ लॉट ऑफ यू। सो फ्री रेडिकल का आसान भाषा में मतलब होता है कचरा। जैसे आप अनहेल्दी खाना खाओ ना, तो फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ जाएंगे। जब आप एक्सरसाइज ना करो, बैठे रहो, तो फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ जाएंगे। जितना फ्री रेडिकल बॉडी में ज्यादा, उतनी बीमारियां और बुढ़ापा ज्यादा। अब जैसे ही फ्री रेडिकल का एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रॉन के बिना वो रह नहीं सकता, वो दुखी रह जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो दूसरे हेल्दी सेल के ऊपर अटैक करेगा और वो वहां से इलेक्ट्रॉन चुरा लेगा। तो क्या होगा? जो हेल्दी सेल है ना, वो भी अनहेल्दी बन जाएगा, और इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन खड़ा होता है। आप लेफ्ट साइड, राइट साइड वाला अगर देखेंगे, फ्री रेडिकल जो है वो लेफ्ट से लेगा सेकेंड फोटो से, फिर सेकेंड जो है वो फर्स्ट फोटो से लेगा, और इस तरह से एक चेन रिएक्शन खड़ा होता है, और बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हेल्दी में से अनहेल्दी बॉडी बनना शुरू हो जाता है। अब यहां पर एंटीऑक्सीडेंट का रोल आता है। एंटीऑक्सीडेंट येलो कलर में है। एंटीऑक्सीडेंट के शेल के ऊपर भर भर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे डोनेट करेगा, यानी कि प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल हेल्दी
सेल बन सकता है, हेल्दी मॉलिक्यूल वापस से बन सकता है ताकि वो दूसरे सेल पर अटैक ना करे। सो आसान भाषा में क्या है, एंटीऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन डोनर है। सो ये शब्द आप याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि वो जो हमारे बॉडी को जिंदा कर सकता है, हील कर सकता है, ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो देता है। That's amazing. यस। अब कुछ 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि इलेक्ट्रॉन स्टीलर और डोनर, ये शब्द बहुत ही सिंपल से है। इलेक्ट्रॉन स्टीलर यानी कि हमें बूढ़ा और बीमार कौन बनाता है, ये सारी चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताई। बट अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है। सो कैंगन तो है, बट साथ में अगर आप ये सारी चीजें भी फॉलो कर दे तो कैंगन का फायदा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। सो जब आप हेल्दी खाना खाते हैं, अल्कलाइन यानी कि कच्चा खाना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्राणायाम करते हैं, आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अच्छे से सोते हैं, तो आपका बॉडी कैंगन जो है ना वो कई गुना मल्टीप्लाइड इफेक्ट दे सकता है अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो। एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा वो। यस यस, बिल्कुल। और क्योंकि हमारा बॉडी अप्रोक्सीमेटली 70% पानी है, तो प्रॉब्लम ये है कि जो स्टिल वाटर होता है, यानी कि एक जगह पर बंधा हुआ पानी, वो डेड पानी है और वो इलेक्ट्रॉन स्टीलर है। बट जो मूविंग और लाइव पानी है वो इलेक्ट्रॉन डोनर है। एग्जाम्पल, ये फोटो भी आप देखेंगे ना, दोनों फोटो में आप रियलाइज कर पाएंगे कि एक तालाब का पानी जो कब से बंधा हुआ पानी है, वो पानी में आपको इतना अमेजिंग फीलिंग नहीं आएगा। आपको लगेगा यह डेड पानी है, कितना गंदा पानी है। और वो गंदा क्यों हो जाता है, क्योंकि एक ही जगह पर है। आप अपने घर में भी एक ग्लास में बंद करके पानी को रखेंगे ना, काफी दिन के बाद उसमें भी फंगस लग जाता है, उसमें भी आपको ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जो एक्चुअली ड्रिंकेबल वाटर को भी नॉट ड्रिंकेबल बना देगा। तो अगर आप सोचिए कि आपके घर में जो लोग कैंगन नहीं पीते हैं, ठीक है, आप सोचो कि उनके घर में जो पानी आ रहा है कितना बंधा हुआ पानी है, क्योंकि नदी का पानी बांध कर फिर उसे प्रोसेस करके घर पे लाते हैं और फिर उसे और ज्यादा प्रोसेस करके आरओ या बॉटल का पानी पीते हैं। तो कितना डेड पानी है, मतलब वो बिल्कुल उसके अंदर ना कोई न्यूट्रिशन है, सारा पानी बंधा हुआ है। सो 70% शरीर खराब कर देता है वो। और जब आपको लाइव पानी मिल जाए, गंगोत्री जैसा पानी अगर आपको मिल जाए, दैट मीन्स आपका शरीर 70% तक हील हो सकता है। एंड फिल्टर या बॉटल या टैप या आरओ का पानी सिर्फ और सिर्फ ये नुकसान हमें देता है। और ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान इतना नहीं है, यही सबसे बड़ा नुकसान है। और यही मैं अगर नंबर 1 रेट करना चाहूँ, लोग क्यों इतने बीमार हो रहे हैं, आई वुड रेट द करंट लेवल एंड क्वालिटी ऑफ वाटर दैट मोस्ट इंडियंस आर ड्रिंकिंग टुडे। तो अगर आप अपने लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करेंगे ना, कि डेड पानी जो लोग पी रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डैमेज करता है, एसिडिक है, फ्री रेडिकल बढ़ाता है, डिस्ट्रक्टिव है। बट सामने जब आप कैंगन पीते हो ना, तो वो आपका बॉडी सेल्यूलर लेवल पर चेंज कर देता है। अब एंटीऑक्सीडेंट, आई एम श्योर लोगों को अभी जो समझ में आया है, बस ये पॉइंट को है ना रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिट भारत के मेंबर्स भी है जिन्होंने ये ऑलरेडी देखा हुआ है। तो भी दूसरी बार देखा ना तो भी नया कुछ मिला होगा। तो इसे रिवाइज जरूर करते रहिएगा। आपने जो भी फोटो निकाला या जो भी सुना, किसी को सिखाइए तो और ज्यादा आपको पता चलेगा। अब अल्कलाइन ऑलरेडी आप जानते हैं, बट मैं आपको है ना एक इंटरेस्टिंग चीज जो नहीं जानते हैं वो बताती हूँ, और दैट इज सिंपल। जब आप कोई भी एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां बच्चे का जन्म होता है, ऐसे हॉस्पिटल में, और दूसरे ऐसे हॉस्पिटल में चले जाइए जहां पर 70-80 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, वहां पर रहते हैं, दोनों में स्मेल में आपको फर्क लगेगा। यस, हमेशा। आप जब कोई छोटे बच्चे को उसके साथ खेलते हैं ना, तो बच्चा साउथ अफ्रीका का हो, वो बच्चा यूएस का हो, कनाडा का हो, इंडिया का हो, हमेशा वो बच्चे के अंदर है ना बहुत ही अच्छी स्मेल आएगी आपको। वो स्मेल किसकी होती है पता है? उसके अल्कलाइन सेल की स्मेल होती है। और जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब आप ऐसे ही हॉस्पिटल में जहाँ नए बच्चे का जन्म हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, और दूसरा हॉस्पिटल जहाँ बूढ़े लोग हैं, बीमार लोग हैं, तो वहाँ स्मेल का डिफरेंस होता है कि पीएच का, आई मीन स्मेल जो डिफरेंस है वो है पीएच का डिफरेंस। यू कैन स्मेल योर पीएच। अब वो पीएच स्केल के ऊपर हम लोग बोल तो देते हैं कि आप अभी जो पानी पी रहे हैं, मैंने जितने भी टेस्ट किए हैं, ज्यादातर पानी 5 पीएच, आरओ वाले या बॉटल या फिल्टर या टैप वाटर 5 पीएच होता है या उससे कम। सो 5 पीएच अगर हम गिने, और हम कहते हैं कि कैंगन पानी तो 9.5 पीएच देता है, आपको पता है वो कितना गुना पावरफुल हुआ? लेट मी शेयर।
जब आप एक पॉइंट जंप करते हैं ना, यानी कि 7 pH से लेकर 8 pH जब हो जाता है, तो वो 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एग्जाम्पल, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बट इट इज 10 times मोर पावरफुल। इसका मतलब क्या हुआ? अगर 8.5 pH और 7.5 pH को कंपेयर किया जाए, तो 7.5 pH से 10 गुना ज्यादा 8.5 pH पावरफुल है, यानी कि 10 गुना ज्यादा अल्कलाइन है। वाओ, आई मीन दिस इज मैजिकल। फैबुलस। एंड अगर हम एसिडिक का गिने, तो कोई इंसान 6.5 pH का पानी से 4.5 pH कर दे, इसका मतलब है वो 100 गुना ज्यादा बॉडी को एसिडिक बनाने वाला है। ओ, और अगर आप कोई भी पेशेंट को देखेंगे, कैंसर के पेशेंट या कोई भी बीमारी है ना शरीर में, इसका मतलब है बॉडी एसिडिक है। अगर वजन भी ज्यादा है, बॉडी एसिडिक है। अगर थायराइड है, बॉडी एसिडिक है। एनी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर अगर किसी को है, लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है, इसका मतलब उसका बॉडी एसिडिक ही होगा। कैंसर में 4 to 5 pH के बीच में उसका जो सेल का pH हो वो रहता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसे लोगों को आप 9.5 pH का पानी देते हैं, कि जो पहले 5 pH का पी रहे थे, तो कितना गुना ज्यादा अल्कलाइन हुआ उनका बॉडी। आप इमेजिन करो, काउंट करो कितना हुआ। सो इट इज गोइंग टू बी, सिर्फ आप 9 pH का पानी भी दो ना, तो पहले वो 5 pH का पी रहे थे, 6, 7, 8 और 9, मोर देन 450 टाइम्स 9.5 दे रहे हैं, तो 450 टाइम्स उनका बॉडी हर एक सिप के साथ अल्कलाइन हो रहा है। दिस इज जस्ट माइंड ब्लोइंग, और दिस इज द पावर ऑफ अल्कलिनिटी, राइट। एंड साथ में जो आखिरी आपने पूछा माइक्रो क्लस्टर, एक ही स्लाइड में आपको पता चलेगा कि उसका पावर क्या है। एंड दैट इज, जब सेल, कोई भी पानी होता है ना, पानी का काम क्या है पता है? 2 काम है। एक है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल के अंदर लेकर जाना, और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, राइट। पानी के सिर्फ 2 ही मेन काम है, मेन काम। यस। एक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल तक पहुंचाना। क्यों पहुंचाना? क्योंकि तो ही वो फंक्शन कर पाएंगे। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी कचरा है, टॉक्सिन, उसे बाहर निकालना। यस। अब ये अगर आप करवाना चाहते हैं, और अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं जो बहुत बड़ा क्लस्टर है, और सेल के ऊपर है ना एक्वापोरेंस होते हैं, छोटे छोटे होल, अब वो 4 to 6 मॉलिक्यूल का ही होता है। उसमें अगर आप 15-20 मॉलिक्यूल का अगर क्लस्टर डालो, उतना पानी डालो, तो कैसे अंदर एंटर हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। इसीलिए सेल डिहाइड्रेटेड होते हैं, भले पूरे दिन में 3-4 लीटर पी जाओ, सेल के अंदर जाते नहीं है। ओके, मतलब वो पानी पीने का भी कोई फायदा नहीं होता है? नुकसान होता है, सिर्फ आप ब्लोटेड लगोगे। मतलब ये ऐसा हुआ कि आप कहीं बॉटल में पानी डाल रहे हो, बट वो पानी सिर्फ बाहर आ रहा है। मतलब बाहर जैसे कचरा फैल जाता है पानी के होने से, उसी तरीके से शरीर में केवल कचरा फैलेगा, मतलब पानी फैलेगा। एग्जैक्टली, जो हमारा मेन पर्पज है वो पर्पज पूरा नहीं होगा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को ले जाने का पर्पज हमारा पूरा नहीं होगा। वाओ, अमेजिंग पॉइंट, फैबुलस। सो अभी क्या हो रहा है पता है? जो इंडियंस या पूरे दुनिया में लोगों को देखे, तो खराब पानी पीने की वजह से वो कितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, कितना भी डाइट लेते हैं, क्यों उनको रिजल्ट नहीं मिलता? क्यों बीमारी नहीं जाती? क्योंकि उनका सेल अभी तक कचरे वाला है। तो जब आप आरओ बॉटल पीते हैं, ये सिचुएशन होती है जो आप फोटो में देख सकते हैं। बट जब आप कैंगन पीते हैं, तो न्यूट्रिशन भी जाता है बॉडी में, तो क्या होगा पता है? लोगों के हेयर फॉल में मैंने देखा है रिजॉल्व उनके हो चुके हैं, हेयर फॉल बंद हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके हेयर फॉलिकल तक न्यूट्रिशन गया। पहले तो वो टॉप फ्लोर तक जाता ही नहीं था पानी। दूसरा, ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन जब नहीं होता है, तब कैंसर इज अ कंडीशन जहां पर एनाबेरिक कंडीशन उसे कहते हैं, या आप उसे डीऑक्सीजनेटेड सेल हो जाते हैं। सो जब उसमें ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो आपका जो सेल है वो रिन्यू होगा, और दूसरा कचरा बाहर आएगा। कितना सिंपल है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड कैंगन वाटर। That's amazing. That's amazing. That's amazing. So बहुत शुक्रिया मैम। yes. So this is how powerful 3 words are: antioxidant, alkaline, and microcluster.